चलेगी नहीं चलेगी। मोदी को हटाना है, देश को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नारनौल में आम आदमी पार्टी की तरफ से मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के अंबेडकर चौक पर एकत्रित हुए आप के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नारनौल हुड्डा सेक्टर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान मचा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारनौल में बीजेपी कार्यालय का घेराव कर अपना विरोध व्यक्त किया। मनीष यादव ने कहा कि बीजेपी देश में तानाशाही कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर ED और CBI के जरिए ये सिर्फ एक ही नारा देते हैं, या तो बीजेपी में आओ या फिर जेल जाओ। संवैधानिक संस्थाओं के जरिए विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर जेल में डाला जा रहा है। मनीष यादव ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम का बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाए। दिल्ली की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें हजम नहीं हुई, इसलिए ED के जरिए झूठा केस दर्ज कराकर उन्हें जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार ने कहा कि भाजपा अपनी तानाशाही कर रही है। हर उस राजनेता और आम आदमी को कुचलने की कोशिश की जा रही है जो भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के हर जिले में भाजपा कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही कहा कि भाजपा जिस तरह से तानाशाही कर रही है उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भाजपा को जरूर भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में और सभी जिलों पे आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया बीजेपी के जिला मुख्यालय पर, और उसी बात को लेके आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। जिस तरह से हमारा कुरुक्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी के आवास पर, वहां पे सरकार ने अपनी मनमानी करके आम आदमी पार्टी के साथियों को कुचलने की कोशिश करी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है, उसी तरीके से हम कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों देश में अरविंद केजरीवाल हैं, उनको रोक नहीं सकते। और ये अरविंद केजरीवाल जी की आवाज पूरे देश में बुलंद होगी और आने वाले चुनाव में ये खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे आपको बताना चाहते हैं, कोई घोटाला नहीं है, ना कोई ऐसा प्रूव हो सकता। ED के सामने प्रूव हुआ है, सरकार के सामने प्रूव हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं तो लोकसभा चुनाव के दोषी है। लोकसभा चुनाव में उनको अंदर करना चाहते हैं, पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अगर बीजेपी की तानाशाही सरकार दोबारा से ना बने, पर 2024 के चुनाव में तो पूरे देश की जनता दोबारा से मोदी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई है। देखो, हर सरकार अपने प्रदेश में जो भी नीति लागू करती है वो कैबिनेट में पास करके लागू करती है। ये जो शराब नीति जो लागू की बीजेपी सरकार कहती है कि दिल्ली में इसमें बहुत भारी आम आदमी पार्टी ने सरकार को नुकसान हुआ है। यही पॉलिसी आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में बढ़ाई, उसमें भी आप देखिए कितना मुनाफा मिल रहा है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये जो योजना जो लागू करी, पंजाब में कितना फायदा मिला है आंकड़ों की बात? पंजाब में अभी तो हमें आंकड़ा तो तकरीबन नहीं पता, पर पंजाब की सरकार जब से लागू हुई है शराब नीति, उसमें प्रॉफिट में आई है। पंजाब की जो शराब नीति है उससे फायदा मिला है जी। तो कहीं ना कहीं सर देखने को मिल रहा है, जैसे कि आज आप बीजेपी सरकार का विरोध प्रदर्शन करने लग रहे हैं, इसके अंदर सर आपके जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, इसकी इतनी पब्लिक नहीं दिखाई दे रही जितने अपने पुलिस कार्यकर्ता अपने दिख रहे हैं। देखो, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कम है या ज्यादा है, पदाधिकारी हैं, वो क्रांतिकारी साथी हैं। और क्रांतिकारी साथी ना पुलिस से डरते हैं ना सरकार से डरते हैं। जब जब भी हरियाणा प्रदेश में आपको बताना चाहते हैं, जब जब भी अगर सरकार का विरोध प्रदर्शन करना पड़ा तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले रोडों पर आई। आम आदमी पार्टी ने सब मुद्दों को उठाया, ताकि ना किसी विपक्ष ने उठाया। आम आदमी पार्टी तो हमेशा रोडों पर रहती है। क्रांतिकारी पार्टी होते हुए पूरे प्रदेश में एक अच्छी व्यवस्था शासन लागू करना चाहती है। विपक्ष की भूमिका में तो आपने देखा होगा कि पिछले दौरान में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ना कभी कोई विरोध प्रदर्शन किया, ना किसी सरकार की गलत नीतियों के साथ कोई बात को उठाया। आम आदमी पार्टी हमेशा जब भी कोई किसान की बात आई, चाहे नौजवान की बात आई, चाहे वो नौजवान साथियों की भर्ती की बात आई, हमेशा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने का काम किया। आज भारत में जिस तरह से आम लोगों का संवैधानिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार और मूल अधिकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार छीना जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं।
जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से आम आदमी पार्टी एकमात्र हिंदुस्तान के इकलौते नेता जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, ऐसे नेता जो आज आम जन की आवाज, मजबूत आवाज हर जगह मानी जाती है, विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज आज मानी जाती है, चुनाव को सामने देखकर, चुनाव में हार देखकर, अपने प्रभाव का अभाव देखकर नरेंद्र मोदी जी बौखला चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। उन्होंने असंवैधानिक तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह रात के अंधेरे में आनन फानन गिरफ्तार किया, उसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के आवास का घेराव करने के लिए कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि आम लोगों का अधिकार, इस देश में अधिकार है, संविधान हमें यह अधिकार देता है। लेकिन भाजपा के अघोषित आदेश के एक गुप्त रूप से जो उनका पुलिस को इशारा था, उससे हम लोगों के ऊपर बल प्रयोग किया गया। 50 साथी हमारे घायल हुए, चोटिल हुए, किसी के सर पर, किसी के पैर में, किसी के शरीर के अनेक अंगों पर लाठियां बरसाई गई, अनेकों सर फोड़े गए। आज ये हेलमेट भी हमने इसीलिए लगाया है कि हमें नहीं पता कब ये तानाशाह सरकार, कब ये तानाशाह पार्टी, कब ये देश का तानाशाह प्रधानमंत्री ये आदेश करे कि ये आवाज उठनी नहीं चाहिए। आज इनकी आवाज को यहीं दबा देना है, कुचल देना है। तो अपनी सुरक्षा अब आम आदमी के अपने हाथ में है। उसी को देखते हुए हम लोग अपने सर पर ये हेलमेट पहनकर सड़कों पर उतरे हैं कि कब पुलिस के लाठे हमारे सरों को अपना शिकार बना ले, हमारे सरों को चोटिल कर दे। तो ये आज हालत है देश की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अगर ये लगता है कि इन सब तरीकों से वो सारे विपक्ष को चुनाव से बाहर रख लेंगे और अकेले इस दौड़ में शामिल होकर जीत जाएंगे, तो आज भी देश के अंदर जनता सबसे बड़ी है। और जनता 2024 के इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की इस तानाशाही, इस 10 वर्ष में जिस तरह से जनता के अधिकारों को उन्होंने छीना है, संविधान को जिस तरह से उन्होंने तोड़ा है, लोकतंत्र को जिस तरह से खत्म किया है, इसका जवाब देने का मन बना चुकी है। आज वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन 2024 में पूर्ण बहुमत से विपक्ष की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी का सुपड़ा साफ होगा।